दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। आज उस मंदिर का नवीनीकरण हुआ, उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसे हम लोग दूरदर्शन पर देख रहे थे। तो इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर उपस्थित आप सभी धर्म प्रेमियों को नमन करता हूँ। यह आयोजन क्यों रखा गया, जबकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या में है, विशेष रूप से भव्य रूप से है। वहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा, विद्वान पुरुष और भारत देश के एक से एक प्रबुद्ध नेता पहुँचे हुए हैं। हम लोग यहाँ क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि हम लोगों के भी मन में खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है और प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है। प्रभु श्री राम का जो उपकार हुआ है, उसी उपकार के कारण उसको हम लोग याद कर रहे हैं। आखिर आज हम लोग याद क्यों कर रहे हैं? जब हम इतिहासों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा देश बहुत बार गुलाम हुआ है, बहुत बार हुआ है। अलग अलग शासक आए हैं शासन करने के लिए, अलग अलग शासक यहाँ पर राज्य किया है। तो जो शासक होता है अपने संस्कार के अनुरूप शासन करता है। जैसे आप के घर में जो मालिक है, गार्जियन, अभिभावक या पेरेंट्स, उसका जैसा दिमाग रहता है उसी तरह से घर परिवार को संचालित करता है। उसी तरह से कोई भी राजा बनता है, आज तक जो बनते आया है या प्रधानमंत्री है, कहीं न कहीं उसका संस्कार काम करता है, स्वभाव काम करता है, बुद्धि विवेक काम करता है। अपने ही स्वभाव के अनुरूप शासन करना चाहता है, करता भी है। जब प्रभु श्री राम इस धराधाम से जल समाधि लिए थे, जल में प्रवेश किए थे, सरयुग में विलीन हो गए थे। पश्चात अयोध्या के जो दो कुमार थे, लव और कुश, उनके ऊपर उत्तरदायित्व आया। जो बड़े लड़के थे कुश, वे अयोध्या के राजा बन गए। जब वो राजा बने, उनके मन में आस्था थी। एक तो पिता थे, उसके बाद परम पिता भी थे भगवान श्री राम,
क्योंकि उनके आदर्श को कुश ने लव ने देखा था। कोई भी पुत्र होता है, पिता के स्वभाव और संस्कार को जानता है तो मानता भी है। जैसे किसी किसी के अच्छे पिता होते हैं तो पुत्र बड़ा गुणगान करता है, नाम करता है, याद करता है। और पिता के लिए उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पुत्र कुछ न कुछ करता है। ठीक उसी तरह से कुश ने एक मंदिर बनवाया, भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया। वह कुश के द्वारा मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ, जो इतिहास में है, जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर स्थापित किया गया, जिसका आज के दिन, आज 22 जनवरी 2024 ईस्वी सोमवार को हम लोग याद करेंगे। इतिहास में ही रहेगा, क्योंकि विश्व में आज के दिन को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि विशेष कार्यक्रम हुआ इसलिए। तो कुश ने जो स्थापित किया मंदिर को, बहुत वर्षों तक वह मंदिर रहा। पश्चात जीर्ण शीर्ण हो गया वो मंदिर, क्योंकि किसी चीज़ की स्थापना होती है तो जिसका उत्थान होता है पतन भी होता है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका एक लाइफ होता है, समय। तो समयांतराल में वह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन मंदिर वहीं पर था, प्रतिमा भी थी। एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि अयोध्या आज से नहीं, जब प्रभु श्री राम थे, राजा दशरथ थे, उसके पहले से ही अयोध्या है। तो लोग जानते थे अयोध्या के महत्व को। तो विक्रमादित्य आए घूमने के लिए, तो संयोग से उसी मंदिर के पास, जिस मंदिर की स्थापना अभी हुई है, जो प्राचीन मंदिर था, उसी मंदिर के पास वो ठहरे हुए थे। वहाँ जो रुके कुछ देर के लिए, विक्रमादित्य को बड़ी शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा, क्योंकि सभी स्थानों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे कोई सत्संग मंदिर में आएंगे, कटिहार मंदिर में अनजान आदमी आएंगे तो यहाँ की जो नैसर्गिक आभा होगी उससे आभूषित होंगे, वो प्रभावित होंगे, एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि यहाँ अच्छा लग रहा है। तो विक्रमादित्य को भगवान श्री राम के मंदिर में बड़ा सुकून और शांति जैसा लगा। उन्होंने पूछा पुजारियों से, यह मंदिर किनकी है? उसके इतिहास को जानना चाहा तो पुजारियों ने बताया ये प्रभु श्री राम की मंदिर है, उनके पुत्रों ने बनवाया था। तो उसके मन में बड़ी आस्था जगी। उस मंदिर की स्थापना जब हुई थी, तब से लेकर के यह इतिहास में बताया गया है 31 राजाओं के सानिध्य में वो मंदिर रहा। उसके बाद जब भगवान बुद्ध आए, वैराग्य जीवन में चले गए, उनके सुपुत्र जब आए राहुल के शासन काल में भी मंदिर था। वह जो शासक था 55वां शासक था। विक्रमादित्य जब वहाँ पर आए थे, बड़े प्रभावित हो गए थे। तो राजा थे, उन्होंने बहुत खर्चा किया मंदिर बनाने में, उसका एक विशाल रूप दिया। उनके मन में हुआ जब इस मंदिर के पास बैठने से इतनी शांति मिलती है तो जरूर इस मंदिर का उपकार है, ये प्रभावशाली मंदिर है। इसीलिए उसका विशाल रूप तैयार कर दिया, भव्य मंदिर बना दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनाया गया विक्रमादित्य के द्वारा। वहाँ पर लोग जुड़ते गए, जाते गए
और आस्था जुटती चली गई। हिंदू धर्मावलंबी जितने थे अधिक से अधिक संख्या में जाते रहे। कालांतर में, समयांतर में शासक बदलते चला गया। 1526 ईस्वी में शासक सिकंदर लोदी था। वह रहा लेकिन मंदिर को कुछ नहीं किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 1526 में। दूसरा शासक आता है बाबर। जब बाबर आता है 1527 ईस्वी में, जब देखा हिंदू धर्मावलंबियों की विशेष आस्था प्रभु श्री राम पर है, इस आस्था के कारण ये लोग बहुत जुड़े हुए हैं, एक मेल है इसमें, प्रेम है, आस्था के मूल को ही ध्वस्त किया जाए, बिखर जाएंगे और इनका जो धर्म है, धर्म का विध्वंस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग श्री राम को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने सेना के अध्यक्ष थे मीर जाफर, बाबर के सेनाध्यक्ष थे। मीर जाफर को आदेश दिया कि जो राम मंदिर है इसको तोड़ दो, ध्वस्त कर दो। जब ध्वस्त करने के लिए मीर जाफर सेना के साथ जाता है, हिंदू धर्मावलंबी तो बहुत जुड़े हुए थे, आस्था उनकी बहुत थी, वो लोग विरोध किए, बोले ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन ये इतने शक्तिशाली थे, बाबर के सेनाध्यक्ष मीर जाफर बहुत को कत्ल कर दिया, मारा पीटा, खून खराबी कर दिया, हिंदुओं की जान चली गई। अंततः हिंदू लोग पीछे हटे और उस मंदिर को, राम मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया, तोड़वा दिया गया। जब राम मंदिर का जो ढांचा था तोड़वा दिया गया, उसी के ऊपर वही मीर जाफर ने मस्जिद का निर्माण किया। ढांचा नीचे से था ही, तोड़वा दिया गया, उस पर निर्माण किया मस्जिद का। तो मीर जाफर के द्वारा जो मंदिर का निर्माण हुआ वो बाबर के कहने पर हुआ। तभी से उस मंदिर पर जो ढांचा तैयार हुआ उसका नाम रख दिया बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबर के नाम से वो मस्जिद तैयार हुआ, तो बाबरी मस्जिद हो गया। ये 1528 ईस्वी के लगभग की बात है, तब बाबरी मस्जिद हुई। लेकिन जो हिंदू धर्मावलंबी थे वो लड़ते रहे, विरोध करते रहे, बलिदान देते रहे, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर था। जो आदर्श राजा थे, जिन राजाओं के चरित्र पर हम लोग चलते हैं, जिन राजाओं के चरित्र पर चलने से मानव का निर्माण हुआ है, मानव का विकास हुआ है, मानव का जीवन संचालित होता है प्रभु श्री राम के चरित्र से। ऐसे चरित्रवान राजा प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन आस्थाएं जुड़ी हुई थी तो विरोध करते रहे, लड़ाई चलती रही, हिंदू धर्म वाले दावा करते रहे। लेकिन ऐसे आतताई बाबर आए थे जो चलने नहीं देता था, लेकिन विरोध करते रहे। जब बाबर चला गया उसके बाद अकबर शासक आता है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मेरा ऑनर्स इतिहास से ही है, इतिहास मैंने पढ़ा है इसलिए भी याद है। जब अकबर आया, अकबर के सामने भी हिंदू धर्मावलंबियों ने विरोध किया। ये लोग लड़ जाते थे कि हमारे प्रभु श्री राम का ये मंदिर था, इसको तोड़ दिया गया है। तो अकबर बड़े परेशान हो गए इस युद्ध के कारण। हिंदू लोग जो लड़ाई करते थे तो परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक
चबूतरा बनवा दिया प्रभु श्री राम का। तो बोले कि आप लोग पूजा करिए, मुसलमान लोग भी नमाज पढ़ेंगे। तो अकबर ने ऐसा किया, तो हिंदू धर्मावलंबी भी पूजा करते रहे। तो वही जो अकबर के द्वारा जो प्रभु श्री राम का चबूतरा बनाया गया था, छोटी सी मूर्ति वहाँ पर दी गई थी, उसी को फिर उसको घेरवा दिया गया था टाट में। तो टेंट में रहे प्रभु श्री राम। लड़ाई चलती ही रही, बहुत बार युद्ध हुआ है। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज लोगों के सामने में भी हिंदू लोग विरोध किए, यहाँ हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसको जो है ना हम लोगों को दिया जाए। लेकिन दो पक्ष की लड़ाई थी, वहाँ बाबरी मस्जिद तैयार था, तो देंगे कैसे? तो वो भी देने में अक्षम हो गए अंग्रेज। उसके बाद देश आज़ाद हो गया। देश जब आज़ाद हो गया तब भी लड़ाई चलती थी। जो समकालीन प्रधानमंत्री थे उनके सामने भी ये बात खड़ी हो गई, ये हिंदू धर्मावलंबियों का मंदिर था यहाँ पर, इसको तोड़ करके बनाया गया है। लेकिन जो पहला प्रधानमंत्री था उन्होंने कहा कि इस मूर्तियों को हटा दो, ऐसा मैंने पढ़ा है। और जबकि देश आज़ाद हो गया है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना था कि इतना जो लड़ाई हो रहा है इस मूर्तियों को हटा दो। तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। उसके तब क्या हुआ, यह केस चला गया कोर्ट में, लड़ने लगे लोग कोर्ट के अनुसार। लड़ते 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 जब प्रमाण दिया गया वेद से, पुराण से, साधु महात्माओं के द्वारा, जब यह प्रमाणित हो गया कि सच में यहाँ पर मंदिर है, तब जाकर के हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया कि यहाँ पर राम मंदिर था, राम मंदिर बनना चाहिए। बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, बहुतों ने खून दिया है, बहुतों ने जान दिया है। बाबरी मस्जिद ध्वस्त के समय भी बहुतों ने जान दिया है। यह जब हुआ 550 वर्ष के लगभग लगा। अब बुझिए तो भगवान श्री राम का मंदिर कुश ने बनवाया था, विक्रमादित्य के द्वारा विशाल रूप दिया गया था, पूजा पाठ लोग करते थे। लेकिन किन की गलती है? जो बाबर आया उनकी गलती है। उनको यदि मस्जिद बनाना था, अयोध्या में तो और जगह भी थी, वहाँ जाकर के बना लेते। लेकिन उसी राम मंदिर को तोड़ करके उसी पर स्थापित कर दिया। यह एक घटना नहीं है, देश में लड़ाइयाँ हो रही है। हम साधु महात्मा भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो राजनेता के तौर पर हैं। बहुत ऐसा मंदिर है जिसके साथ इस तरह की बातें हुई है। ये पहली विजय मिली है, बड़ी विजय मिली है और अद्भुत विजय मिली है। 550 बरस में एक विजय मिली है। तो आज जो प्राण प्रतिष्ठा का दिवस आया, इसमें बहुतों का योगदान है। हमारे जो आरएसएस वाले हैं वो लगे रहे, हमारे जो महंत हैं साधु महात्मा वो लगे रहे, जो भाजपा वाले थे वो लगे रहे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो लगे रहे। बहुत लोग इसमें लगे रहे, आप लोग भी लगे रहे। प्रधानमंत्री को आपने जिताया, आपका बहुमत रहा, तभी तो वो कर पा रहे हैं। नहीं तो ये काम नहीं हो पाता। आपके कारण हुआ है, हमारे कारण हुआ है, और प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी हैं उनके कारण हुआ, योगी जी हैं उनके कारण हुआ। इसमें कोई पक्ष की बात नहीं है, ये निष्पक्ष बात हम बोल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। तो इस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठा का यह उत्सव आया, रामोत्सव आया, दीपोत्सव आया, खुशी का दिन आया। कोई विरोध भी करते हैं
कोई हर्ज नहीं है, होता ही है, जो नहीं समझते करवे करेंगे। अब बात यह भी हो सकती है कि आखिर इसके पीछे इतना लोग जान क्यों दिए, प्राण क्यों दिए, पैसा क्यों इतना लगा दिए। बहुत रुपया लगा है केस लड़ने में, बहुत बोल झोल हुआ है, झंझट हुई है, कितना बेचारे मर गए, नेता भी मर गए इसके पीछे लड़ते लड़ते। आखिर आज हम लोग क्यों इससे इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों जुड़े हुए, क्या कारण है। अब और दूसरा पक्ष बताते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से हम संस्कारित होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिया है, उन्होंने जो अपना स्वभाव दिखाया है, उन्होंने जो अपना आदर्श जीवन जिया है, उन्होंने जो निष्पक्ष राज्य किया है, उन्होंने जो समता का ज्ञान दिया है, उसी आदर्श ज्ञान को, आदर्श उपदेश को, आदर्श जीवन को जागृत करने के लिए हम लोग राम जन्मभूमि को मान रहे हैं। क्योंकि उनके जीवन को यदि हम जानते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होता है। हमारे गुरु महाराज भी राम को मानते थे, हम लोग भी मानते हैं, सभी हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं, यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया, समता का, आदर्श का जो आचरण उन्होंने दिखाया, वह आचरण मानव मात्र के लिए है, सबको अपनाने का है, अनुकरणीय जीवन उसका रहा है। इसीलिए ऐसे आदर्श राजा का जीवन, आदर्श शासक का जीवन, आदर्श प्रभु का जीवन अपनाना चाहिए। तो उनका जो उपकार है, इसी उपकार के कारण उसको स्थापित करना, उसके प्रतिमा को रखना बहुत जरूरी है। उस प्रतिमा के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है, चरित्र जुड़ा हुआ है। हमारे पास यदि प्रतीक न रहे, प्रतिमा न रहे, हम जो आदर्श जीवन है उसको जान नहीं पाएंगे। तो प्रतिमा के साथ उसका जीवन रहता है, जीवन चरित्र रहता है, इसलिए प्रतिमा की आवश्यकता है। हम आज जो संस्कारित हो रहे हैं, हमारा जो संस्कार है उसी प्रतीक के कारण। मान लीजिए कोई पहचान ही न रहे भगवान राम का, भगवान कृष्ण का या भगवती का, देवी देवता का कोई पहचान न रहे, क्या हम सीखेंगे, क्या ज्ञान प्राप्त होगा। महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, साहित्य में साहित्य ही न रहे, धर्म ग्रंथ ही न रहे, हम संस्कारित नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, जीवन हम लोगों का सही नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रतीक है उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम सिंचित होते हैं, प्रभावित होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हम लोग शिवाजी महाराज को जानते हैं, वो भी राजा थे। उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उसके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जानते होंगे, उन्होंने भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चे को, उसका छोटा छोटा बच्चा था, उस समय के जो मुसलमान शासक थे, बच्चा को पकड़ा और उस बच्चे को कहा, गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा था, उनको कहा तुम धर्म परिवर्तन कर लो, बदल लो, हिंदू धर्म से मुसलमान बन जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे। छोटा सा बच्चा है, उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। बोले नहीं करोगे तो मार देंगे। उस बच्चे ने कहा मर जाना स्वीकार है, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। जानते क्या हुआ? उस बच्चे को दीवार में चुनने लगा,
मतलब दीवार घेर करके उसको डाल दिया उसने। तो दीवार खड़ी करने लगा। होते 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 जब दीवार ऊंची हो गई, अंतिम में उसे कहता है अब तुमको इसी दीवार में चुनवा देंगे। यदि तुम बचना चाहते हो तो अभी भी अपना जो हिंदू धर्म है बदल लो और हमारा धर्म स्वीकार करो। उन्होंने कहा ये हरगिज नहीं हो सकता। छोटा सा बच्चा कितना संस्कारी था, वो भगवान का कोई अवतार होगा। अंततः उस दीवार में उसे चुन दिया गया, लेकिन उसने अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, मरिए गया वो बच्चा। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म की रक्षा आप नहीं करेंगे तो आपके पास रहेगा क्या? आप तो निष्प्राण हो जाएंगे। जिसके पास कोई धर्म ही नहीं है, बिना धर्म का जो जीव है उसका कोई जीवन है। तो जो हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, हमारा जो धर्म है और धर्म की जो पहचान है, जो प्रतीक है, उसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत ऐसे साधु महात्मा हैं, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया त्याग दिया, बैरागी हो गया, त्यागी हो गया और विवाहित जीवन बिताया। अब बुझिए तो किस लिए? धर्म के लिए ही तो उतना त्याग किया। ऐसे सब साधु महात्मा हैं। तो धर्म की रक्षा हम आपके हाथ में है। यदि आप धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका जीवन निरर्थक है, बेकार है। हमारे गुरु महाराज ने धर्म के लिए ही जीवन को ढाल दिया। उनका जो धर्म था वो उन्होंने जो सिखाया, उस धर्म के अनुरूप चल करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो गुरु महाराज ने उसी बात को अपनाया जिस बात को प्रभु श्री राम ने कहा था, क्योंकि उनका जीवन ही आदर्श था। उनका जो उपदेश था वो सबके मानने योग्य था। तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है, उस जीवन से हमें सीख मिलती है, उस जीवन से हम संस्कारित होते हैं, उस जीवन से हम सुशोभित होते हैं। इसलिए उनके जीवन को याद करें और उनके प्रतीक की रक्षा करें। तो आज जो प्राण प्रतिष्ठा का दिवस शुभ संपन्न हुआ, यह बड़ा ही गौरव का समय उपस्थित हुआ। तो हम लोगों को उनके जीवन को जानना चाहिए और उनके जीवन को जान करके उससे संबंधित जो कुछ भी संसाधन है, प्रतीक है, पहचान है, उसके लिए योगदान देना चाहिए। कोई तन से, कोई धन से, कोई वचन से सहयोग करते हैं। अयोध्या में जो मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसमें हम आपका सहयोग है, दान के द्वारा रुपया आया। तो यह आपका उपकार है, यह कृतज्ञता है। आपने प्रभु श्री राम को माना, इसलिए दान किया कि नहीं, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो आप लोगों का योगदान है, आप लोगों की जो आस्था है, आप लोगों ने जो इतना सहयोग किया है, उसे भी मैं नमन करता हूँ। और उनके आदर्श जीवन को हम लोग मानते रहे हैं, मानते रहेंगे। और जो कोई हमारे संस्कार को सुरक्षित करता है, उसी के हाथ में हाथ दे करके उसे मजबूत करेंगे और वैसे शासक को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे धर्म की रक्षा करे, हमारे संस्कार की रक्षा करे, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करे, हमारे धर्मों को जो सुरक्षित रखे, उनको मजबूत करना है। तो हमारे प्रतीक को यदि हटा देता है, ऐसे शासक को ला करके आप मटिया मेट कर सकते हैं।
इसलिए ऐसे शासक को सहयोग नहीं देना चाहिए। तो हमारे प्रभु श्री राम का जो सहयोगी है, मददगार हैं, हमारे प्रभु श्री राम को जो आगे बढ़ाते हैं, उसके सुरक्षा रक्षा के लिए जो आगे बढ़ते हैं, उनको सहयोग करना परम जरूरी है। तो प्रभु श्री राम का जो जीवन रहा है, उस जीवन में बहुत पार्ट है, बहुत भाग है। प्रभु श्री राम के जीवन को जब रामायण से पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, प्रातः काल उठिक रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये उनका जीवन है, आदर्श जीवन है, सीख भरी जीवन है। अब बुझिए बाल काल से कितने अच्छे थे वो। प्रातः काल उठते थे तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, नमन करते थे। ये रामायण में है, प्रभु श्री राम के जीवन में है। हम अपने बच्चों को यदि इस तरह की सीख देते हैं, हमारा बच्चा भी एक दिन प्रभु श्री राम के तरह अच्छे शासक होंगे, प्रभु श्री राम की तरह अच्छे आदर्श व्यक्ति होंगे। उनका व्यक्तित्व तो प्रभु श्री राम के जैसा होगा। गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु को मानते हैं। और उस समय जो राक्षस था, हमारे धर्म के विरुद्ध जो चलता था, उसका प्रभु श्री राम ने संहार किया। यदि वो राक्षस सबल रहते, सब दिन रहते, तो शायद आज हम लोग इस धराधाम पर नहीं रहते, क्योंकि प्रभु श्री राम ने संहार कर दिया उस आतताई को, राक्षस को। तब मानव समाज का विकास हुआ। तो हम लोग आज यदि सुरक्षित हैं, तो हमारे जो आदर्श राजा हुए हैं, उन्होंने जो अपना कर्तव्य दिखाया है, बल पौरुष दिखाया है, अपनी शक्ति से जो राक्षसों का संहार किया है, इसीलिए सुरक्षित है। तो समय समय पर राक्षस उत्पन्न होते रहता है, उन राक्षसों का संहार करना बहुत जरूरी है। उसी राक्षस का संहार करने के लिए कोई विभूतिवान पुरुष आता है। इसीलिए कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, धरहि शोक सज्जन के पीरा। और भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म होता है, अधर्मियों का बोलबाला होता है, तब प्रभु किसी न किसी रूप में आते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में है बहुत तरह का अवतार, बहुत अवतारों को हम लोग जानते हैं। तो प्रभु श्री राम मानव के रूप में आते हैं, वो राक्षसों का संहार करते हैं, शक्ति लेकर के आते हैं, देवता के रूप में आते हैं, देवी के रूप में आते हैं, अद्भुत शक्ति लेकर के आते हैं, तब असुरों का संहार करते हैं। तब हम लोग सुरक्षित रहते हैं। यदि ऐसे ऐसे विभूतियों का अवतार न हो, तो हम लोग कब खत्म हो जाएंगे, मानव जाति कब खत्म हो जाएगी, कोई पता ही नहीं चलेगा। जब आते हैं तो विविध रूपों में आते हैं, देव रूप में आते हैं, महादेव रूप में आते हैं, देवी रूप में आते हैं, और संत के रूप में भी आते हैं। भगवंत के रूप में जब आते हैं, तो भाला, तीर, फरसा, तलवार से संहार करते हैं दुष्टों का। जब संत के रूप में आते हैं, संतवाणी के द्वारा दुष्टों का परिवर्तन करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज संत थे, वो ये इस धराधाम पर आए, बहुत ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों का परिवर्तन किए, बदलाव लाए, परिवर्तन किए। इस तरह से भगवान का ये रूप है, इसलिए उनके प्रतीक को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, जो भी पहचान आपके पास है, मान लिया जाए गुरु महाराज की तस्वीर है, आपकी आस्था जुड़ी हुई है,
कोई आकर के तोड़ फोड़ करे, यदि हटा दे, यहाँ पर दूसरा कुछ स्थापित करे, आपको कैसा लगेगा? आप जी जान लगा देंगे। लेकिन ऐसे आतताई आते हैं, मंदिर को तोड़ता है, ध्वस्त करता है, विध्वंस करता है और अपनी आस्थाओं के अनुरूप वो कोई प्रतीक वहाँ पर स्थापित करता है। ये तो ठीक नहीं है। आप कुछ भी बनाइए, आप कहीं भी बना सकते हैं। किसी के आस्था पर इतना चोट क्यों दे देते हैं? आधा हटा देते हैं और उस पर स्थापित करते हैं, गलत है। कोई भी कहेगा ये गलत है। तो यदि आप अपने संस्कारों को, पूजा पद्धतियों को, अपने इष्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो संगठित होना बहुत जरूरी है। एक होना जरूरी है, मेल रखना जरूरी है और अपने धर्म को समझना जरूरी है। लोग धर्म को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए विखंडित हो जाते हैं। तो जो जिस धर्म को आप मानते हैं उसको समझिए। तो समझने के लिए शास्त्र है, समझने के लिए पुराण है, किताब है। पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। पहले के जो लोग होते थे, हम लोग भी जो कहानी पढ़ते थे किताबों में, ईश्वर संबंधी कहानियाँ होती थी, आदर्श कहानियाँ होती थी, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती थी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति शासक होते चले गए, उन सभी कहानियों को हटाते चले गए। काल्पनिक कहानी, भौतिक कहानी, मनगढ़ंत कहानियों को किताबों में डालते चला गया और हमारे आदर्श शिक्षा से सुदूर कर दिया। यदि उसी इतिहास में प्रभु श्री राम को दे देते, कृष्ण को देते, संत महापुरुषों को देते, हम वो पढ़ते, आज हमें वैसा ज्ञान होता, वैसा संस्कार होता। तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है वह विविध रूपों में है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारे प्रवक्ता महोदय पाठ कर रहे थे, प्रभु श्री राम का कितना आदर्श जीवन रहा है, जो हम लोग बराबर पढ़ते रहते हैं और उसी पर प्रवचन भी करते हैं। जब जंगल गए थे प्रभु श्री राम, तो वहाँ अपने गुरु जी से मिले, मुनि जी से मिले। तो उन्होंने कहा था कि मैं कहाँ रहूँ, हमें कोई स्थान बतलाइए। तो मुनि जी ने कहा, हे प्रभु, आप कहाँ नहीं हैं, आप जहाँ नहीं हैं, जो स्थान खाली है बतला दीजिए, मैं रहने के लिए आपको बतला दूँ। क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक है, सब जगह हैं, कण कण में हैं, भरे हुए हैं। तो मुनि जी ने जब कहा तो भगवान श्री राम समझ गए। तो फिर मुनि जी ने कहा था कि यदि आप रहना ही चाहते हैं तो मैं स्थान बतलाता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, रही न अंते हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसौ गृह रूरे। भगवान राम के रहने का स्थान कहाँ है? कहते हैं, हे प्रभु, आप वहीं रहिए जिनका कान आपकी कथाओं को सुनने में समुद्र के समान, अर्थात भरता ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, हो ही निरंतर। आपकी जो कथा है वो सरिता के समान बहती रहती है, निरंतर होती रहती है। और वह कथा जो सुनता है, जो वैसा श्रोता है, उनके हृदय में बसी है। अब ये निरंतर कथा क्या है? कोई भी कथावाचक जब कथा करता है तो निरंतर कथा नहीं करता है। जैसे राम की कथा है,
कुछ घंटों तक कंटिन्यू करता है, उसके बाद कथा को रोक दिया जाता है, क्योंकि कथावाचक विश्राम करता है, भोजन करता है, आराम करता है, श्रोताओं को भी बीच में छुट्टी मिलती है। फिर दूसरे सेशन में कथा को शुरू करता है। ये तो निरंतर कथा नहीं हुई, अंतर वाली कथा हो गई। कथाओं में जो है बदलाव आ गया। निरंतर कथा क्या है? तो जो निरंतर कथा सुनेंगे उन्हीं के हृदय में प्रभु श्री राम का वास होगा। तो कथा बहुत तरह की होती है। हम लोग जो प्रवचन में कथा का, जिसको कथा बोलते हैं, शादी विवाह में जो लड़का लड़की के विषय में बात करते हैं, कोई कोई उसको भी कथा बोलते हैं कि कथा करने के लिए जाइए। दादी नानी भी कथा सुनाती है, राम की कथा, कृष्ण की कथा, राजा की कथा, देश की कहानी, विदेश की कहानी, सब कहानी कथा सब है। तो कथाएं बहुत तरह की होती है। तो जो निरंतर कथा, वो कथा कहाँ है? वह कथा बाह्य कथा नहीं है, वह कथा वर्णन में आने वाली नहीं है, वह कथा बखान करने वाली नहीं है। तब कौन सी कथा है? कहता वो अंतर की कथा है, वो अद्भुत कथा है, वो सार शब्द की कथा, जो प्रथम स्फुटित पराधारा शब्द है, जो प्रभु श्री राम का राम शब्द है, जो सार शब्द है, जो मूल शब्द है, परमात्मा से जो स्फुटित शब्द है, उन सार शब्द की बातों को जो सुनता है, उन शब्दों को जो सुनता है, वही निरंतर कथा है। उस निरंतर कथा को जो सुनते हैं, उसी के हृदय में राम का निवास होता है। अब बुझिए ये कथा कौन सी है? जो सार शब्द अंतर में है, तो नादानुसंधान के द्वारा सुनते हैं। तो नादानुसंधान के द्वारा यदि अंतर की कथाओं को सुनते हैं, अंतर शब्द को सुनते हैं, यही निरंतर कथा है। इसी निरंतर कथा को सुनने से भगवान आपके हृदय में बसेंगे। तो भगवान का जो रूप है वह भी विविध रूप है, अनेक रूप हैं, अनेक रूपों में भगवान आते रहते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो सुझाया है, जो बताया है, उस रूप को भी समझना जरूरी है। गुरु महाराज कहते हैं, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, राम जयति जयति जय राम, ओ राम राम जयति जयति जय, ओ राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जयति जयति जय राम, ओ राम राम। वह राम जिसकी जय कह रहे गुरु महाराज, वो किस रूप में है? सब में व्यापक, सब के न्यारा, सब में व्यापक, सब के न्यारा, सब घट एक ही राम, ओ राम राम, सब घट एक ही राम, ओ राम राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जयति जयति जय राम। गुरु महाराज कहते हैं, वह राम जो सब में व्यापक है, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम राम।
राम कहाँ नहीं है। जब जन्म लेते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। और जब मरते हैं, मरने के समय में भी राम राम करवाते हैं। जन्मदाता राम है, मुक्तिदाता राम है। जन्म देने वाले राम हैं और मुक्ति देने वाले भी राम हैं। उस राम का नाम जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी काम आता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो घोर भव निधि नाम निज नावरे, घोर भव निधि नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो। गोस्वामी जी कहते हैं, ए बाबरे, बाबरे का मतलब होता है जो बेसुध है, पागल है, विक्षिप्त है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, किसी न किसी चीज में अहंकार करते रहता है, जो भूला हुआ है। रे बाबरे, राम जपो, राम का नाम लो। क्यों? इसलिए कि राम नाम जो है वो नाव है। कहाँ जाने के लिए नाव है? भवसागर से पार होने के लिए नाव है। कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। कैसी नाव है? कहते निज नाव। मान लिया जाए आप नदी पार करना चाहते हैं, दूसरे की नाव हो, वो नहीं भी पार करेगा, वो कहेगा नहीं अभी हमको फुर्सत नहीं है। पार करेगा तो पैसा लेगा, जब मन तब पार करेगा। और यदि अपनी नाव हो तो, जिसके पास अपनी नाव है, अपने मन से जब मन तब पार हो सकते हैं। तो कहते हैं भवसागर पार होने के लिए जो नाम है भगवान का, राम का जो नाम है, ये निज नाव, अपनी नाव है, भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं नाम ले लीजिए। यही नाम, राम नाम भवसागर से पार करेगा। भगवान श्री राम सगुण रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो ध्यान किया, अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि वो भगवान बन गए। भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, वो भी गुरु के शरण में थे। वैसे आदर्श पुरुष को याद करेंगे तो वैसा ही बनेंगे। आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रभु श्री राम पर ये आस्था है, प्रभु श्री राम की भक्ति है, प्रभु श्री राम पर विश्वास है। आज देश विदेश में इस प्राण प्रतिष्ठा दिवस को मना रहे हैं, प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन को मान करके मना रहे हैं। बहुत खुशियां हैं देश विदेश में, क्योंकि ऐसे प्रभु श्री राम थे जिनका उपकार पूरे मानव समाज पर है। इसीलिए सब खुश हैं उनके प्रतीक को देख करके, प्राण प्रतिष्ठा को जान करके। हम लोगों ने भी मनाया, और हमारे जो आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा भी था कि सबको अयोध्या नहीं आइए, व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी, आप जहाँ हैं वहीं उनको मानिए और वहीं पर दिया जलाइए, वहीं पर आप अपना भगवान राम को मानिए। तो दिया जलाने का भी काम कहा गया है, तो सबको ये घर घर में दिया जला दीजिए। पहले दिया जलाते ही थे, आजकल बिजली बत्ती हो गई, तो बिजली बत्ती तो जलेबे करिएगा, एक ठो दिया जला दीजिएगा। जब कहे हैं तो मानना चाहिए। और हम लोग जो ये मनाए, ये हम लोग भगवान श्री राम के आज्ञा का पालन किए। आज उनके भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ
और उस मंदिर में भगवान श्री राम को स्थापित किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके मुख्य जजमान थे मोदी जी। आश्चर्य की बात है, उनको कहा गया था कि जो आप उपवास करेंगे 3 रोज का करिए, लेकिन 11 दिनों तक वो बिना अन्न का रहे। आज वो खाएंगे 11 दिनों तक, सिर्फ नारियल जल लेकर के रहे। उनको जो सोने के लिए बतलाया गया था, जिस सैया के तरह उस पर नहीं सोए, उस तरह से नहीं सोए। नीचे जमीन में एक कम्बल बिछा करके 11 दिन तक उन्होंने शयन किया। 11 दिन तक हम लोग भूखे रहेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो कैसे व्यक्ति हैं, कितनी शक्तियां हैं जो उन्होंने इस तरह से निभाया। एक महात्मा ने उनकी माँ से पूछा था कि ये इतना उपवास कैसे कर लेते हैं, इतनी तपस्या कैसे कर लेते हैं। उनकी माँ ने कहा था कि 40 वर्षों तक इन्होंने तपस्या इस तरह से किया है, इसीलिए कर लेते हैं। अद्भुत शक्ति है इनमें। तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, जजमान का काम किया, प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य जजमान बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आप लोग जो इतने तादाद में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज।